सब्सक्राइब कीजिए डिक्के स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन वीडियो देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिक्के स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस। तो चलिए, आज बहुत खुशी की बात है कि पुनः हम आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आ चुके हैं और हमें उम्मीद है कि आप भी बहुत खुश और संतुष्ट होंगे, क्योंकि आपको भी इस चैनल पर अच्छे कंटेंट वाले वीडियो देखने को मिल रहा होगा। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा हम आपको विशेष जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले वीडियो में हम आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बताए थे, उसके भागों के बारे में बताए थे और साथ ही साथ हम आपको किसके बारे में बताए थे, तो मेंस्ट्रुएशन के बारे में और साथ ही साथ मेनोपॉज के बारे में बताए थे। अगर आप इन टॉपिक वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो इन टॉपिक वाले वीडियो को आप पहले देख लीजिए और देखने के बाद जो है ना तब इसको देखिए, तो आपको ज़्यादा और क्लियर समझ में आएगा। उस वीडियो को देखने के लिए जो है ना आपको जो है ना करना क्या है कि इस वीडियो के जो है ना लिंक पर क्लिक करके देख लेना है, और नहीं तो फिर आपको यहाँ पर जो है आई बटन में भी आपको मिल जाएगा, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। और नहीं तो फिर तीसरा ऑप्शन आपके पास है कि आपको जो है ना इस चैनल पर हर सब्जेक्ट का और हर जो है ना चैप्टर का अलग अलग आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख करके सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। अगर कोई आप वीडियो मिस कर दिए हैं या आपको मिस हो गया है कोई वीडियो, तो उसको भी आप वहाँ से जा करके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो पहले उन सभी वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद तब इसको देखिए। तो चलिए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर। हाँ, तो आज के इस वीडियो में हम आपको जो है बताने वाला है किसके बारे में, तो ध्यान देंगे यहाँ पर। एक टॉपिक है जिसका नाम है इंसेमिनेशन। क्या नाम है? इंसेमिनेशन, जिसे लोग हिंदी में क्या कहते हैं? वीर्यारोपण या वीर्यसेचन। ध्यान देंगे, इसका जो है ना प्रचलित नाम वीर्यसेचन ही है। तो आप वीर्यसेचन या वीर्यारोपण दोनों में से कोई याद कर सकते हैं, या आप इंग्लिश नाम भी याद रख सकते हैं, जिसका नाम आपको इंग्लिश में बताएगा क्या? इंसेमिनेशन। तो जो आपको अच्छा लगे, आसान लगे, आप याद कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं किसके बारे में, तो वीर्यसेचन के बारे में। तो ध्यान देंगे यहाँ पर, वीर्यसेचन किसे कहा जाता है, वीर्यसेचन क्या होती है, ठीक है ना। इन सभी टॉपिकों के बारे में, इन सभी जो है ना पॉइंटों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। आप इसको ध्यानपूर्वक सुनते रहिए और समझते रहिए, और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जब वीडियो को अंत तक आप देखेंगे तो आपको जितने भी कन्फ्यूजन हो सब बिल्कुल आसान तरीक़ों से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए आगे बताते हैं। तो ध्यान देंगे, जब संभोग, क्या? जब संभोग, या आप कह सकते हैं मैथुन क्रिया करते समय, बात समझ आ रही है? जब कोई मेल फीमेल के साथ शारीरिक संबंध अपनाता है, या आप कह सकते हैं कि संभोग करता है या मैथुन की क्रिया करता है, तो उस समय क्या होती है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे, उस समय क्या होती है? वीर्य जो होते हैं, जो सीमेन होती है यानी स्पर्म जो होती है, क्या होती है? पुरुष, किससे? तो पुरुष के जन्म जो है, ध्यान देंगे, पुरुष के क्या? तो जन्म तंत्र से। किससे? तो ध्यान देंगे, पुरुष के जनन तंत्र से। हाँ, एक बार और पुनः हम रिपीट कर देते हैं ताकि आपको समझने में और ज़्यादा सुविधा हो जाए। ध्यान देंगे, जब कोई मेल और फीमेल जो है मैथुन की क्रिया कर रहे होते हैं या संभोग कर रहे होते हैं, तो उस समय क्या होती है कि जो पुरुष होते हैं यानी उसकी जो है ना जनन अंगों से वीर्य क्या होती है, यानी जो है ना स्पर्म क्या होते हैं या सीमेन क्या होते हैं, जो है ना स्त्री जनन तंत्रों में स्खलित होती हैं। बात समझ आ रही है? या प्रवेश करते हैं, या आप डायरेक्ट उसको बोल सकते हैं कि जो है ना पुरुष जनन तंत्रों के द्वारा छोड़ा जाता है, ठीक है। तो इस क्रिया को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इस क्रिया को हम लोग जो है ना वीर्यसेचन के नाम से जानते हैं। बात समझ आ रही है? तो एक क्रिया आपको बताया गया किसके बारे में, तो वीर्यसेचन को लेकर के। बात क्लियर हो गई? वीर्यसेचन किसे कहते हैं? आप इसको बोल चाल के भाषा में सिंपल तरीका से ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब पुरुष जननांगों से जो है ना सीमेन या वीर स्त्री जननांगों में प्रवेश करता है, तो उस क्रिया को ही वीर्यसेचन के नाम से जानते हैं। जो आपको अच्छा लगे याद कर सकते हैं। बात क्लियर हो गई? आगे चलते हैं। और हाँ, ध्यान रखें, ये क्रिया कब होती है? जब मैथुन की क्रिया की जाती है तो ही ऐसा होता है। आगे चलते हैं। तो ध्यान देंगे, थोड़ा सा हम आपको नोट पॉइंट आपको इसमें बता देते हैं। नोट पॉइंट के बारे में आपको हम जानकारी आपको दे देते हैं, ध्यानपूर्वक इसको सुन लीजिए और समझ लीजिए। तो देखिए यहाँ पर हम आपको जो है ना थोड़ा सा नोट में जानकारियाँ दे देते हैं कि जो शुक्राणु होते हैं वो क्या होते हैं, तो प्रवेश करते हैं किसके अंदर, तो स्त्री जननांगों के अंदर प्रवेश करते हैं और अंडवाहिनी तक पहुँचते हैं। तो किस प्रकार पहुँचते हैं, किसके माध्यम से पहुँचते हैं, उसके बारे में हम आपको थोड़ा सा जानकारी देते हैं। ध्यानपूर्वक सुनिए और समझिए। तो देखिए यहाँ पर जो शुक्राणु होते हैं वो पूंछ की सहायता से, किसकी सहायता से? पूंछ की सहायता से जो है तैरते हुए, पूंछ की सहायता से क्या करते हुए? तैरते हुए गर्भाशय ग्रीवा से होकर कहाँ प्रवेश करते हैं? गर्भाशय में प्रवेश करते हैं। और गर्भाशय के बाद वो क्या होते हैं? धीरे धीरे प्रवेश करते हुए कहाँ पहुँच जाते हैं? तो अंडवाहिनी में
पहुंच जाते हैं। बात समझ आ रही है? थोड़ा सा यहाँ पर फिगर में आप देख लेंगे, आपको हम बताते हैं कि शुक्राणु किस प्रकार से जो है ना प्रवेश करते हैं कहाँ, अंडवाहिनी में। तो देखिए यहाँ पर ये क्या है, तो आपको बताया गया वल्वा है, और ये क्या है यहाँ पे देखेंगे वल्वा लिखा हुआ है। ऐसे पहले भी आपको इसके बारे में जानकारियाँ दी गई थी, उन सभी वीडियो को अगर आप पहले नहीं देखे हैं तो पहले उनको देख लीजिए, तब इसको आप और अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो उन सभी वीडियो को पहले आप देख लीजिए, और उन सभी वीडियो का यह लिंक इस वीडियो में आपको मिल जाएगा, और नहीं तो फिर आई बटन में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर आपको बताते हैं, ध्यानपूर्वक सुनिए। तो ये क्या है, वल्वा है, और इसके पिछले भाग को हम लोग वेजाइना कहते हैं। और चलते हैं, ये जो आप भाग देख रहे हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो यूटेरस के नाम से जानते हैं, यानी इसी को गर्भाशय के नाम से हम लोग जानते हैं। और ये जो इसके पहले वाली जो भाग होती है यहाँ पर आपको जो है ना, आप समझ सकते हैं कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीवा, गर्भाशय ग्रीवा। तो शुक्राणु क्या होते हैं, जब सीसन जो है इसके अंदर प्रवेश करता है तो इस माध्यम से होते हुए स्पर्म क्या होते हैं, तो यहाँ तक पहुँचते हैं। यानी कहाँ पहुँचते हैं, तो फैलोपियन ट्यूब में पहुँचते हैं। तो यही बात आपको जो है यहाँ पर नोट में बताई गई। बात क्लियर हो गई। और जब हम प्रोजेक्टर चलाएंगे तो पूरी तरह से जो है 3D फिगर आपको चला करके चलचित्र के रूप में दिखाएंगे, आप निश्चिंत रहें। लेकिन तो भी यहाँ से आप समझ लीजिए, इतना ही आपके लिए काफ़ी है। लेकिन तो भी हम उसको अभी दिखाएंगे, जब क्लास चलेगा तो प्रोजेक्टर क्लास भी हम आपको देंगे, जिससे कि आप और भी 110% समझ जाएंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अगर जो है ना ये वीडियो पसंद आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम आगे चलते हैं और आपको हम बताते हैं। तो देखिए, आपको तो जानकारियाँ दे दिया गया किसके बारे में, आपको पूरी तरह से क्लियर कर दिया गया इंसेमिनेशन, जिसे हम लोग हिंदी में वीर्य रोपण या वीर्य सिंचन के नाम से जानते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए, अगर कोई दिक्कत भी है तो बेहिचक कमेंट बॉक्स में लिख करके आप पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं। ऐसे तो उम्मीद है कि कोई दिक्कत ही नहीं होगा, क्योंकि उस प्रकार से आपको बताया ही गया है। आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है क्या है, फर्टिलाइजेशन। क्या है? फर्टिलाइजेशन, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, निषेचन। क्या कहते हैं? निषेचन के नाम से हम लोग जानते हैं। आज हम आपको पुनः क्या करते हैं, निषेचन के बारे में बताते हैं। ऐसे पहले भी आपको जो है जानकारी इसके बारे में दी गई थी, लेकिन तो भी यहाँ पर हम आपको पूरी तरह से डीप जानकारी देंगे। वहाँ पे टाइप्स पर आपको बताए गए थे, लेकिन यहाँ पे टाइप्स आपको नहीं बताए जाएंगे। निषेचन में कौन कौन से प्रोसेस होती है आपको बताया जाएंगे। तो ध्यानपूर्वक यहाँ पर सुनिए और समझिए। तो देखिए यहाँ पर निषेचन क्या होता है, निषेचन किसे कहते हैं, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। ध्यानपूर्वक सुनिए और समझिए। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जब नर युग्मक यानी क्या, शुक्राणु, इसी को लोग स्पर्म के नाम से भी जानते हैं, और साथ ही साथ क्या, मादा युग्मक यानी कहने का क्या, अंडाणु यानी ओभा। तो ध्यान देंगे यहाँ पर, जब क्या होते हैं नर युग्मक और साथ ही साथ क्या, मादा युग्मक क्या करते हैं, आपस में संयोग करते हैं या फ्यूज करते हैं, तो उस क्रिया को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं, फ्यूज करते हैं। तो उस क्रिया को ही हम लोग जो है ना किस नाम से जानते हैं, तो निषेचन के नाम से जानते हैं। या इसको दूसरा आप डिफिनेशन दे सकते हैं इस प्रकार से कि जब क्या होते हैं, शुक्राणु और अंडाणु क्या करते हैं, जब आपस में संयोग करते हैं, तो संयोग करने की इस क्रिया को ही किस नाम से जानते हैं, निषेचन के नाम से जानते हैं। ये बात क्लियर हो गई, निषेचन क्या होती है, निषेचन किसे कहा जाता है, आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। तो ध्यान देंगे यहाँ पर, अगर आपसे किस जो है ना, हाँ थोड़ा सा ये भी हम आपको बता देते हैं कि निषेचन जो होती है वो कहाँ होती है। तो ध्यान देंगे, जो निषेचन की क्रियाएं होती है वो कहाँ होती है, अंडवाहिनी में होती है। कहाँ होती है, अंडवाहिनी में। ध्यान देंगे, ये क्या है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ध्यान देंगे, यहाँ पर बनाया हुआ है क्या, तो फिगर बनाया हुआ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, और इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक आपको यहाँ पर भाग दिखाया गया है जिसको हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। इसे हिंदी में क्या कहा जाता है, तो अंडवाहिनी के नाम से जाना जाता है। तो इस भाग में क्या होते हैं, अंडाणु और साथ ही साथ क्या, शुक्राणु आपस में संयोग करते हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग अंडवाहिनी के नाम से जानते हैं। एक बात और ध्यान रखना कि अगर पूछा जाए थोड़ा और डीप, या आपको जो है ना कोई पूछे इससे संबंधित क्वेश्चन, तो आपको और भी जानकारियाँ देना होगा। क्या देना होगा, अगर आपसे जो है नॉर्मली ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में होती है। लेकिन अगर भाग पूछा जाए, हाँ अगर आपसे जो है थोड़ा सा डीप क्वेश्चन पूछा जाए कि जो है ना बताएं कि निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी के किस भाग में होती है, तो आपको बताना होगा कि जो है निषेचन की क्रिया जो होती है वो अंडवाहिनी के एम्पुला भाग में, यानी कहने का कि मध्य भाग में होती है। बात क्लियर हो गई। हाँ ध्यान देंगे, इसके भागों के बारे में आपको पहले भी जानकारियाँ दिया गया है, वो वीडियो को आप पहले देख लीजिए, तब इसको आप देखिए तो और ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। ये बात क्लियर हो गई। ध्यान देंगे, आगे चलते हैं। हम पुनः एक बार थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन को जो है ना रिपीट कर देते हैं ताकि आपको समझने में और सुविधा हो जाए।
बताया गया कि वीर्य सेचन में क्या होती थी, तो ध्यान देंगे। थोड़ा सा हम आपको रिपीट करते हैं। क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि बताए वीर्य सेचन में क्या होता है, तो आपको सिंपल भाषा में ऐसे आपको बता देना होगा कि जो है ना शुक्राणु क्या होते हैं, पुरुष जननांगों से जो है निकलते हैं मैथुन करते समय और स्त्री जननांगों में प्रवेश करते हैं, तो उस क्रिया को ही वीर्य सेचन के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आ रही है। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि शुक्राणु जो है किस माध्यम से जो है ना प्रवेश करते हैं, तो आपको बताना होगा कि पूंछ की सहायता से तैरते हुए प्रवेश करते हैं। और साथ ही उसमें जो है ना कुछ सहायक अंग भी होते हैं, जैसे गर्भाशय ग्रीवा हो गया, गर्भाशय हो गया, और इससे होते हुए कहाँ पहुँच जाते हैं, अंडवाहिनी में पहुँच जाते हैं। बात क्लियर हो गई। आगे अगर आपसे पूछता जाए कि बता निषेचन में क्या होती है, तो आपको बताना होगा कि नर युग्मक और साथ ही मादा युग्मक आपस में क्या करते हैं, संयोग करते हैं। और नहीं तो फिर दूसरा भी आप ऐसी जानकारी दे सकते हैं कि अंडाणु और शुक्राणु आपस में क्या करते हैं, संयोग करते हैं। बात समझ आ रही है। इस क्रिया को ही निषेचन के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं। ध्यान यहाँ पर रखना है। आगे क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि बताएं कि निषेचन की जो क्रियाएं होती है वो कहाँ होती है, स्त्री जननांगों के किस भाग में होती है, तो आपको बताना होगा कि निषेचन की जो क्रियाएं होती है वो अंडवाहिनी में होता है। कहाँ होती है, अंडवाहिनी में। अगर पूछा जाए कि अंडवाहिनी के किस भाग में होती है, तो आपको बताना होगा कि अंडवाहिनी के मध्य भाग, यानी किस में, तो एम्पुला में होती है। क्लियर हो गया यहाँ तक। आगे चलते हैं, ध्यान देंगे। आगे हम बताते हैं वीर्य सेचन को लेकर के, तो ध्यान देंगे यहाँ पर वीर्य सेचन के जो है दौरान या वीर्य सेचन के समय क्या होती है, ध्यान देंगे। वीर्य सेचन के दौरान या वीर्य सेचन के समय क्या होती है, पुरुष के शिशन से, क्या, पुरुष के जो शिशन होते हैं, यानी कहने का कि जो पेनिस होते हैं, उस पेनिस से क्या होते हैं, मादा के योनि में, यानी जो देख रहा ना ये क्या फीमेल है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कहाँ, वेजाइना यानी योनि में क्या होते हैं, तो ध्यान देंगे यहाँ पर योनि में लगभग कितने, तो 3 से 4 ml, कितने, तो 3 से 4 ml क्या होते हैं, वीर्य स्खलित हो जाते हैं। बात क्लियर हो गई। थोड़ा सा यहाँ पर जो है ना इसको प्रैक्टिकली टाइप से बता देते हैं कि ध्यान देंगे यहाँ पर। जब क्या होता है, जो है ना मैथुन की क्रिया होगी, या आप कह सकते हैं कि जब वीर्य सेचन की क्रियाएं होती है, तो उस स्थिति में क्या होते हैं, जो पुरुष होते हैं उसके शिशन इसमें इस प्रकार से क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। तो प्रवेश करने के बाद क्या होती है कि जो है ना वीर्य जो है स्खलित हो जाते हैं, यानी वीर्य सेचन की क्रियाएँ हो जाती है। कहाँ, तो वेजाइना यानी स्त्री जननांगों के योनि में हो जाती है। ठीक है, जिसमें अगर हम वीर्य की अगर बात कर लेते हैं, इसकी मात्रा की अगर हम बात कर लेते हैं, तो इसकी मात्रा जो होती है वो लगभग कितनी होती है उस समय, तो 3 से 5 ml होती है। बात क्लियर हो गई। तो है अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताएं वीर्य सेचन के समय जो है ना पुरुष के जो है ना शिशन से, यानी पुरुष के जो है ना जो मेल होते हैं उसके पेनिस से जो है ना फीमेल के जो है ना योनि में यानी वेजाइना में कितने जो है ना वीर्य स्खलित होते हैं, तो आपको बताना होगा कि 3 ml वीर्य स्खलित होते हैं। अगर इसकी जो है ना संख्या पूछी जाए तो आपको बताना होगा, हम आगे बता रहे हैं तो ध्यान देंगे। अगर इसकी संख्या पूछी जाए कि जो है ना उन 3 ml जो है ना वीर्य में उसकी संख्या कितनी होती है, तो आपको बताना होगा कि जो है ना 80 से जो है 100 मिलियन क्या होते हैं उसमें शुक्राणु पाए जाते हैं, यानी मौजूद होते हैं। बात क्लियर हो गई, समझ में आ रहा है बात। इसको हम पुनः एक साथ रिपीट करते हैं, तो ध्यान देंगे। जो वीर्य सेचन होती है, तो वीर्य सेचन के समय क्या होती है, पुरुष के जो है जनन अंगों के माध्यम से जो मादा के क्या होते हैं, जनन अंग होते हैं, योनि होते हैं, उसमें क्या होते हैं, तो लगभग 3 ml वीर्य जो है क्या होते हैं, तो स्खलित होते हैं। जिसमें जो है ना शुक्राणु की अगर हम संख्या की बात कर लेते हैं, तो उसमें शुक्राणु की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, तो 80 से जो है ना 100 मिलियन होती है। ये बात क्लियर हो गई, ध्यान देंगे। अब बात आ जाती है कि शुक्राणु जो होते हैं, अब ये गति किसके माध्यम से करते हैं, यानी इनकी जो क्रियाशीलता होती है वो किस पर निर्भर करती है, उसके बारे में हम पुनः थोड़ा सा जानकारियाँ देते हैं। आप ध्यानपूर्वक सुनिए और समझिए। तो ध्यान देंगे यहाँ पर शुक्राणु की जो क्रियाशीलता होती है, ठीक है, पहला नंबर तो पूंछ की गति पर निर्भर करती है। पूंछ जिस प्रकार से गति करेगा वो क्रियाशील होगा, अपने स्थानों को बदलेगा। दूसरी बात गर्भाशय पर भी निर्भर करती है, और साथ ही साथ किस पर, तो अंडवाहिनी के जो है ना संकुचन पर भी निर्भर करती है। बात समझ में आ रही है। जो शुक्राणु होते हैं उस शुक्राणु की जो क्रियाशीलता होती है वो किस पर निर्भर करती है, आपको अभी भी जानकारियाँ दिया गया कि पूंछ के जो है गति के साथ साथ किस पर, तो गर्भाशय एवं जो है ना अंडवाहिनी के संकुचनशीलता पर या संकुचन पर। बात समझ आ रही है। आगे चलते हैं। यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि अंडवाहिनी जो होती है इसके अंदर एक परत होती है, उस परत को लोग किस नाम से जानते हैं, तो सेलेस्टिन के नाम से जानते हैं। इसकी कोशिकाएं होती है जिसका नाम क्या है, तो एपिथेलियम कोशिकाएं। इस कोशिकाओं से क्या होती है, एक पदार्थ स्रावित होती है जो किस प्रकार होता है, तरल और लसलसा होती है। तो इस पर भी क्या होती है, तो शुक्राणुओं की जो है
क्रियाशीलता निर्भर करती है। यानी आपको पूरा मोटा मोटी मिला करके जो है बताना होगा कि जो है ना शुक्राणु की जो क्रियाशीलता होती है पूंछ की गति और गर्भाशय एवं अंडवाहिनी के जो है संकुचनशीलता पर निर्भर करती है। बात क्लियर हो गई। अगर आप थोड़ा सा और मेहनत करना चाहें तो इस स्टेप को भी आप आसानी पूर्वक याद कर सकते हैं, और नहीं तो मोटा मोटी आपको जो पहले बताएगा वो बता सकते हैं। आगे चलते हैं, ध्यान देंगे नोट पॉइंट, इसमें हम आपको जानकारियाँ देते हैं। बताया गया कि मैथुन जो है ना, मैथुन के समय जो होती है, ठीक है, क्या होती है, जो अस्खलित शुक्राणु होते हैं, ठीक है, कितने, तो लगभग 80 से 100 मिलियन जो अस्खलित शुक्राणु होती है उसमें से, बात समझ आ रही है, ध्यान देंगे। हम अभी आपको बता रहे थे कि कितने जो है ना शुक्राणु अस्खलित होते हैं, तो 3 ml उसमें उसकी संख्या कितनी होती थी, तो 80 से 100 मिलियन होती थी। तो अब बात आ जाती है कि जब 80 से 100 मिलियन मैथुन करते समय अस्खलित शुक्राणु होते हैं, तो उसमें से क्या होती है, केवल एक ही, कितने, केवल एक ही जो है शुक्राणु क्या करती है, सफलतापूर्वक जो है ना अंडाणु से क्या करता है, तो निषेचित होता है या निषेचन करता है। बात समझ आ रही है। अब यहाँ पर पुनः हम रिपीट कर देते हैं कि जब मैथुन की क्रिया की जाती है तो इतना मिलियन जब शुक्राणु अस्खलित होते हैं स्त्री जननांगों में, तो उनमें से मात्र केवल क्या, तो एक ही शुक्राणु क्या करती है, तो सफलतापूर्वक जो है किससे, तो अंडाणु से निषेचित करता है या निषेचित होता है। बात समझ आ रही है। और शेष जो है शुक्राणु हो जाते हैं, जो एक के अलावा जो शेष बच गए वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। बात समझ आ रही। यानी आप कह सकते हैं कि जो क्या होते हैं, होस्ट यानी जो शक्तिशाली क्या होती है, शुक्राणु होती है, वही अंडाणु के साथ संयोग करता है, और इसके अलावा शेष जो शुक्राणु होती है वो बिल्कुल नष्ट हो जाती है। ये बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत यहाँ तक, बात सबको समझ में आ गई है। आगे चलते हैं, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर। हाँ, थोड़ा सा हम आपको बताते हैं कि जो शुक्राणु होती है वो क्या करती है, अंडाणु से निषेचित करती तो है, लेकिन उससे पहले बहुत सारे कंडीशन होते हैं। उन कंडीशनों के बारे में हम एक एक करके आपको जानकारियाँ देते हैं, यहाँ पर समझिएगा। तो देखिए यहाँ पर पहला, जैसे कि यहाँ पे देखिए हम आपको पुनः रिपीट करते हैं, जो शुक्राणु होते हैं वो अंडाणु से निषेचित करने से पहले क्या होते हैं, कुछ कंडीशनों को या कुछ क्रियाओं को पूरा करते हैं, उसके बाद तब वो अंडाणु से क्या करते हैं, शुक्राणु निषेचित हो पाते हैं। पहला, शुक्राणुओं को क्या करना पड़ता है, अंड झिल्ली को जो है ना भेदना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये क्या शुक्राणु है, और जो ये अंड जो है, अंड कोशिका क्या है, ओभा है, तो इसकी जो झिल्ली होती है उस झिल्ली को ये क्या करता है, शुक्राणु नष्ट करता है, भेदता है, उसमें छिद्र करता है। बात समझ आ रही है। आगे चलते हैं, यानी इसमें इस प्रकार से क्या करेगा, छिद्र करेगा। हाँ, शुक्राणु को अंड कोशिका झिल्ली को भेदना पड़ता है, यानी शुक्राणु क्या करता है, तो अंड कोशिका को भेदता है। बात समझ आ रही है। हाँ, तो ध्यान देंगे, यहाँ पर आपको पहला बता दीजिए। दूसरा के हम बारे में आपको बताते हैं कि शुक्राणु होते हैं, शुक्राणु के जो क्या होते हैं, एक्रोसोम से जो है क्या होती है, विभिन्न प्रकार के जो है रासायनिक जो है पदार्थ क्या होती है, स्रावित होती है, ठीक है, जिन्हें सामूहिक रूप से जो है ना क्या कहा जाता है, तो ध्यान देंगे शुक्राणु लाइसिस के नाम से जानते हैं। बात समझ आ रही है। हाँ, अगर आपसे आप क्वेश्चन पूछा जाए कि बताएं कि शुक्राणु जो है लाइसिस किसे कहते हैं, तो आपको बताना होगा कि जो क्या होते हैं, शुक्राणु होते हैं, उस शुक्राणु के एक भाग होती है जिसका नाम बताया कि क्या, एक्रोसोम। इस एक्रोसोम से जो क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के जो रासायनिक पदार्थ स्राव होते हैं, तो उन विभिन्न प्रकार के रासायनिकों के जो है सामूहिक रूप को ही किस नाम से जानते हैं, तो शुक्राणु लाइसिस के नाम से जानते हैं। बात क्लियर हो गई। तो इसमें जो है अलग अलग प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। अब यहाँ पर हम आपको बताते हैं, ध्यानपूर्वक सुनिए और समझिए। तो देखिए, हाँ, इनमें से एक क्या होते हैं, तो हाइलुरोनिडेज जो है एंजाइम है, जो पूटक कोशिका के, ठीक है, किसके, तो पूटक कोशिका के आधार द्रव्य पर क्या होते हैं, प्रभावी होते हैं। जबकि दूसरा एंजाइम जो होते हैं उससे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो कोरोना पेनेट्रेंडिंग के नाम से हम लोग जानते हैं, जो किस पर, तो कोरोना रेडिएटा को क्या करता है, घुला देता है। किसको घुलाता है, कोरोना रेडिएटा को। और जो तीसरा होती है एंजाइम, उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो जोना लाइसिस के नाम से जानते हैं, जो क्या करता है, तो जोना पेलुसिडा पर जो है ना अपना प्रभाव डालता है। बात क्लियर हो गई। ध्यान देंगे, आपको बताया गया कि जो शुक्राणु लाइसिस होती है उनमें 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। पहला बताया गया क्या, तो पहला जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो हाइलुरो जो है ना निडेज। हाँ, दूसरा जो एंजाइम होता है उसको लोग किस नाम से जानते हैं, तो कोरोना पेनेट्रे जो है टिंग। और तीसरा जो होता है एंजाइम उसको किस नाम से हम लोग जानते हैं, तो जोना लाइसिन के नाम से जानते हैं। और इन सभी जो है ना एंजाइमों के जो है ना प्रभाव और जो है ना कार्यों के बारे में आपको जानकारियाँ दिया गया।
और हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आपको करना कुछ नहीं है, करना मात्र बहुत आसान काम है। तो आपको जो है करना क्या है, हमेशा की तरह अधिक से अधिक लाइक करना है, जो है ना अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करना है, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, क्योंकि हम आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट वाले वीडियो लेकर के आते रहते हैं, जिससे आप बहुत कुछ देख करके सीख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।